हेलो एंड नमस्कार। आपका फिर से हमारे यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर आप जहाँ से भी देख रहे हैं वहीं पे आपका स्वागत है जी। हम लोग क्लास 12th के लिए डिटर्मिनेंट्स जो पढ़ रहे थे, क्लास 12th के लिए जो डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे उसमें कल हम लोग एक्सरसाइज 4.1 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, थ्योरी प्लस चैप्टर भी। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज होगा आप लोगों का एनसीईआरटी का 4.2 डिटर्मिनेंट्स का जी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अपन लोगों का जो चैप्टर है बाबू, अपन लोगों का जो चैप्टर है एक्सरसाइज आपका 4.2, जो चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आव्यूह का सारणिक। इसको क्या बोलते हैं? आव्यूह का सारणिक बोलते हैं जी। इसमें 6 गुण है, डिटर्मिनेंट्स का 6 प्रॉपर्टीज अर्थात गुण है। ये गुण यदि आप लोग पढ़ लेते हो तो क्या होगा, ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से बनेगा जी। तो 6 गुण के बारे में हम लोग डिटेल्स में आज चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग आएंगे चैप्टर पे, साथ ही साथ बिहार बोर्ड में जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे जी। तो देखिएगा यहाँ पर जो है पहला पहला गुण क्या कहता है, गुण को समझिएगा ध्यान से, गुण क्या कहता है। पहला गुण कहता है यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर जो ये हमारा है इसमें कितना पंक्ति है? 2 पंक्ति है। कितना स्तंभ है? 2 स्तंभ है। कितना पंक्ति है? 2 पंक्ति है। कितना स्तंभ है? 2 स्तंभ है। यहाँ पे कहता है कि यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में, पंक्ति को किस में चेंज कर दे? स्तंभ में, या स्तंभ को हम लोग किस में चेंज कर दे? पंक्ति में, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से बोलते हैं, यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों का स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, मतलब उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत लेट हो गया आज। छात्रवृत्ति वाला जो एग्जाम हुआ था, छात्रवृत्ति का जो एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन देना था, इसलिए आज क्लास लेट हो गया। चलेगा 10:30 बजे रात तक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला गुण कहा, यदि किसी डिटर्मिनेंट्स में पंक्ति को स्तंभ बना दे या स्तंभ को हम लोग पंक्ति बना दे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे पंक्ति को स्तंभ बनाना, चाहे स्तंभ को पंक्ति बनाना, उसको हम लोग बोलते हैं आव्यूह परिवर्त। आव्यूह परिवर्त हम लोग पिछले मैट्रिक्स में पढ़े हुए हैं। तो आव्यूह परिवर्त का मतलब होता है कि डैश करना। आव्यूह परिवर्त का मतलब होता है डैश करना, मतलब हम ए का मॉड निकाले, मतलब डिटर्मिनेंट्स निकाले, और ए डैश का डिटर्मिनेंट्स निकाले, दोनों मान क्या होता है? बराबरी होता है। यानी ट्रांसपोज करने पर भी डिटर्मिनेंट्स का मान नहीं बदलता है। चलिए इसको चेक करके देखते हैं, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। चलिए इसको चेक करके देखें, सही है कि गलत है जी। तो देखिएगा यहाँ पर जो है ए बराबर जो दिया हुआ है 1 2 3 और 4। चलिए इसका मॉड निकालें। तो यहाँ पर एक को हम 4 के साथ गुना करें तो यहाँ पर 1 गुना 4 होगा बाबू, माइनस यहाँ पे 2 गुना 3 होगा। 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा, 1 को 4 से गुना करेंगे 4 होगा, माइनस 3 को 2 से गुना करेंगे 6 होगा। यहाँ पे -2, मॉड ए का जो मान निकला -2 निकला। मॉड ए का जो मान निकला वह कितना निकला? -2 निकला। अब देखिए यहाँ पे कहता क्या है, पंक्ति को स्तंभ बना दे या स्तंभ को हम लोग पंक्ति बना दे, पंक्ति को स्तंभ बना दे या स्तंभ को पंक्ति बना दे। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ए को हम लोग पंक्ति को स्तंभ बना दे, तो यहाँ पे 1 2, ये पंक्ति है, स्तंभ बना दे, ये पंक्ति है, इसको हम लोग स्तंभ बना दे, यहाँ पे 3 4 होगा। तो बताइए यहाँ पे मॉड ए बराबर होगा, 1 को हम लोग 4 के साथ गुना करें या हम लोग 3 को 2 के साथ गुना करें, 1 को 4 से गुना करें, माइनस 3 गुना 2 करें, यहाँ पे 4 1 4 -6 बराबर कितना होगा? -2 होगा। यहाँ पे जो पहला प्रॉपर्टीज कहता है यदि किसी डिटर्मिनेंट्स के प्रत्येक पंक्ति स्तंभ को आपस में अदला बदली कर दे, यदि किसी, दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति, तो अपने पास कितना पंक्ति है? 2 पंक्ति है, R1 और R2। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ, यहाँ पे कितना स्तंभ है? 2 स्तंभ है, C1 और C2। किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में
किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ का कोई गुणज जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को समझिए बड़ी प्यार से। बात क्या है, यदि किसी डिटर्मिनेंट्स में ठीक है, दो या दो से अधिक, यहाँ पे तो दो पंक्ति है, 3/3 ऑर्डर का होगा तो दो से अधिक होगा। तो किसी भी डिटर्मिनेंट्स में दो या दो से अधिक पंक्ति या स्तंभ को आपस में जोड़ दे या घटा दे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए चेक करके देखते सही है कि गलत। यहाँ पे हम लोग पहले मॉड ए निकाल करके देखें तो बताइए, एक को हम लोग 4 के साथ गुना करेंगे 4 होगा, माइनस 2 को हम लोग 3 के साथ गुना करें तो 2 तिया कितना होगा तो 6 होगा। यहाँ पे मॉड ए बराबर माइनस में 2 हुआ। बताइए इतना में कोई दिक्कत? यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज कहा यदि किसी डिटर्मिनेंट्स में दो या दो से अधिक पंक्ति या स्तंभ को आपस में जोड़ दे या घटा दे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा R1 है और R2 है इस दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो बताइए क्या बनेगा। एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा। हम किसको चेंज कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस R2 कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस R2 कर रहे हैं। तो बताइए ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। R1 के लिए R1 प्लस R2 करें तो 1 + 3 4 हो गया, 2 + 4 कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पे 3 होगा और 4 को हम लोग ऐसे ही छोड़ दे। अब यहाँ पे मॉड ए निकालें तो 4 चौका कितना होगा बाबू 16 होगा, माइनस 7 कितना होगा 18 होगा। यहाँ पे मॉड ए बराबर, यहाँ पे 16 में से 18 घटाएंगे तो माइनस में कितना होगा 2। अब देखिए तो -2 यहाँ पे भी है, -2 यहाँ पे भी है। क्या मान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। प्रॉपर्टीज क्या कहा, यदि किसी डिटर्मिनेंट्स में दो या दो से अधिक पंक्ति या स्तंभ को आपस में जोड़ दे या घटा दे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है जी। तो चलिए अभी तो हम लोग क्या करके देखें, रो को जोड़ करके देखें। चलिए कॉलम को जोड़ करके देखते हैं सही है कि गलत। चलिए अपने लोग क्या करते हैं, C1 के लिए C1 + C2 कर देते हैं। C1 के लिए C1 + C2 कर देते हैं जी। तो C1 के लिए C1 + C2 करें तो बताइए C1 तो हमारा ये है और C2 हमारा ये है, तो इसके लिए इसमें इसको जोड़ेंगे तो एक में 2 को जोड़ेंगे तो बताइए क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा जी। एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा। अब यहाँ पे देखिए मॉड ए निकाल करके देखें तो यहाँ पे 4 तिया कितना होगा 12 होगा, -7 दूना कितना होगा तो 14 होगा। यहाँ पे मॉड ए बराबर 12 में से 14 घटाएंगे तो कितना होगा बाबू -2 होगा। अब देखिए तब पर भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर भी -2 है, ऐसे भी -2 है, ऐसे भी -2 है। मतलब यदि किसी डिटर्मिनेंट्स में दो या दो से अधिक पंक्ति या स्तंभ को आपस में जोड़ दे या घटा दे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है जी। चलिए यहाँ पे जोड़ करके तो हम लोग देख लिए, चलिए घटा करके देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। चलिए ए बराबर हम लोग लेते हैं क्या, चलिए 5 7 3 और 4 कुछ भी ले लें। यहाँ पे मॉड ए निकाल करके देखिए, यहाँ पे कितना 5 को हम लोग 4 के साथ गुना करेंगे तो 20 होगा, 7 को हम लोग 3 के साथ गुना करेंगे तो 21 होगा। बताइए यहाँ पे मॉड ए बराबर 20 में से 21 घटाएंगे तो कितना होगा बाबू -1 होगा जी। अब देखिए आप लोग क्या करते हैं, R1 के लिए R1 - R2 कर देते हैं। तो बताइए ये हमारा R1 है और ये R2 है, तो R1 के लिए R1 में से R2 को घटाएं तो बताइए अब क्या क्या होगा। ध्यान से देखिए, 5 में से 3 घटाइए 2 होगा, 7 में से 4 घटाइए 3 होगा। यहाँ पे 3 और 4 तो ऐसे रह जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग मॉड ए निकाल करके देखें तो यहाँ पे 2 को हम लोग 4 के साथ गुना करें तो 2 गुना 4 होगा जी, माइनस यहाँ पर 3 गुना 3 होगा। पहले गुना भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मॉड ए बराबर 4 दूनी 8 -3 दिया 9, मॉड ए बराबर होगा माइनस में 1। यही आप लोगों का क्या होगा बाबू
आंसर नहीं। देखिए तो क्या मान में कोई परिवर्तन हुआ? यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्ति, यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ, कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ को आपस में अदला बदली कर दे, ठीक है जी, कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ को आपस में अदला बदली कर दे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस चिन्ह बदल जाता है। मतलब प्लस रहे तो माइनस हो जाता है, माइनस रहे तो प्लस हो जाता है जी। मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्ति या स्तंभों को आपस में बदल दिए जाए तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है, लेकिन उसका मान या संख्यात्मक मान वही रहता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए चेक करके देखते हैं। यहाँ पर ए का हम मॉड निकाले तो ए को हम 4 से गुना करेंगे 4 होगा, -3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा। अब बताइए माइनस में कितना हुआ? 2। अब देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज कहा, या तो R1 और R2 को हम लोग अदला बदली कर दें, या हम लोग C1 और C2 को अदला बदली कर दे, C1 और C2 को अदला बदली कर दे, चाहे R1 को R2 के साथ अदला बदली कर दे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा जी। तो चलिए R1 को हम लोग इंटरचेंज कर देते किसके साथ? R2 के साथ। अब देखिए तो यदि हम लोग चेंज करेंगे तो बताओ क्या क्या बनेगा? R2 जो हमारा है, R2 हमारा R1 के जगह पे आ जाएगा और R1 हमारा R2 के जगह पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 3 और 4 हो जाएगा और यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा जी। अब इसका मॉड ए निकाले तो यहाँ पर 3 दूना कितना होगा? तो 6 होगा, माइनस साड़ी का कितना होगा बाबू? 4 होगा। यहाँ पे मॉड ए बराबर 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा? तो 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे मॉड ए का मान माइनस में 2 है, यहाँ पे मॉड ए का मान प्लस में 2 है। अब देखिए मान तो चेंज नहीं हुआ, 2 है तो 2 ही है, लेकिन चिन्ह बदल गया। यहाँ पे माइनस का चिन्ह और यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? तो प्लस का चिन्ह है। यहाँ पे प्रॉपर्टी तीसरा कहा, यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ को आपस में अदला बदली कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई बदलाव नहीं होता या कोई चेंज नहीं होता, लेकिन उसका चिन्ह क्या होता है बाबू? बदल जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल दूसरा देखिएगा, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर ए बराबर हम लोग ले लेते हैं कितना? चलिए 5, 7, 2 और 3। यहाँ पे मॉड ए निकाले तो यहाँ पे 5 दिया कितना होगा बाबू? 15 होगा, माइनस 7 दूना कितना होगा? तो 14 होगा। यहाँ पे मॉड ए बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। अब बताइए हम लोग क्या कर ले, उसमें हम रो को चेंज किए थे, यहाँ पर चलिए कॉलम को चेंज करके देखते हैं। C1 और C2 को हम लोग अदला बदली कर देते हैं। C1 को C2 के साथ इंटरचेंज कर दे या अदला बदली कर दे तो देखिए उसके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। मतलब प्लस में 1 है तो क्या हो जाएगा? माइनस में 1 हो जाएगा जी। तो देखिए यहाँ पे ए बराबर यहाँ पर C1 को C2 के साथ इंटरचेंज करें तो यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे क्या होगा बाबू? 3। 7 3 C2 के जगह पर है, हम इसको C1 के जगह पर ले आते हैं। यहाँ पे 5 और कितना है? तो 2 है। अब यहाँ पे हम इसका मॉड ए निकालें तो 7 दूनी कितना होगा बाबू? 14 होगा, माइनस 5 दिया कितना होगा? तो 15 होगा। यहाँ पे मॉड ए बराबर कितना हो गया? -1। अब देखिए यहाँ पे मॉड ए का मान प्लस में 1 आया, यहाँ पे मॉड ए का मान माइनस में 1 आया। मान तो नहीं बदला लेकिन चिन्ह बदल गया, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर क्या है? माइनस का चिन्ह है। तो तीसरा प्रॉपर्टीज कहता है यदि किसी डिटरमिनेंट्स में दो पंक्ति को हम आपस में अदला बदली कर दे, दो पंक्ति या स्तंभ को आपस में अदला बदली कर दे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन चिन्ह बदल जाता है जी। बताइए किसी को समझने में दिक्कत है? चौथा प्रॉपर्टीज क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। ठीक है, फिर से बोलते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज कहता है यदि किसी डिटरमिनेंट्स में कोई
कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ यदि समान हो जाए तो उस सारणी का मान क्या होगा बाबू? शून्य होगा। चलिए यहाँ पर देखिए तो क्या आपको R1 और R2 जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2 3 और 2 3 समान है क्या? 2 3 और 2 3 समान है क्या? हाँ समान है। समान है तो हम लोग सीधा लिखेंगे मॉड ए बराबर कितना बाबू? 0। यही तो प्रॉपर्टीज कह रहा है। यदि किसी सारणिक की कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ समान हो जाए, कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ समान हो जाए तो इस सारणी का मान क्या होगा बाबू? शून्य होगा या 0 होगा। चलिए चेक करके देख लेते हैं सही है कि गलत। यहाँ पे मॉड ए हम लोग निकाले तो बताइए 2 तिया कितना होगा? तो 6 होगा। -3 दूना कितना होगा? तो 6 होगा। 6 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा बाबू? 0। देखिए सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? सही है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है। चलिए ए बराबर मान लेते हैं। अब देखिए तो 1 4 5 2 3 6 1 4 और 5 है। देखना तो ध्यान से, क्या ये और ये मतलब R1 और R3 क्या समान है? R1 और R3 समान है। 1 4 5 1 4 5 समान है। कोई भी दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ यदि समान हो जाए तो सारणी का मान सीधा फिर लोगों को क्या लिखना है बाबू? 0 लिखना है। तो यहाँ पे मॉड ए का मान कितना लिखेंगे? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R1 बराबर क्या है? R3 है। R1 बराबर R3 है, इसलिए यहाँ पे मॉड ए का जो मान होगा वो मॉड ए का मान कितना होगा बाबू? 0 होगा। मॉड ए का मान कितना होगा? 0 होगा जी। मॉड ए का मान कितना होगा? तो 0 होगा। तो यहाँ पे चौथा प्रॉपर्टीज कहता है यदि किसी डिटर्मिनेंट्स में कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ समान हो जाए, कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ समान हो जाए तो सारणी का मान क्या होगा बाबू? शून्य होगा या 0 होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 4 5 2 3 6 1 4 5 में पहला R1 और ये R3 समान है। जब R1 और R3 समान हो तो इस प्रॉपर्टीज के अनुसार मॉड ए का मान कितना होगा? तो 0 होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ए बराबर हम लोग लेते हैं 1 3 और 4। यहाँ पे 2 5 और 7, फिर यहाँ पर 1 3 और 4। देखिए तो ध्यान से, क्या ये और ये समान है? मतलब यहाँ पर जो है C1 और ये हमारा C3 समान है। जब C1 और C3 समान है तो प्रॉपर्टीज कहा यदि किसी डिटर्मिनेंट्स में कोई दो पंक्ति या स्तंभ समान हो जाए तो सारणी का मान क्या होगा बाबू? शून्य होगा। अर्थात यहाँ पे मॉड ए बराबर हम लोग कितना लेंगे? 0 लेंगे। यही आप लोगों का क्या होगा? आंसर होगा। नहीं तो इसको हम लोग सॉल्व करना भी सीखे हैं, तो चलिए इसको चेक करके देखते 0 हो रहा है या नहीं। तो सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये आप लोगों को पता है जी। डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये बात आप लोगों को पता है। यहाँ पे मॉड ए निकाले तो बताइए एक के लिए यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ को ढक लें, पंक्ति और स्तंभ को ढक लें तो देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ को ढक लें। एक के लिए पंक्ति और स्तंभ को ढक ले तो यहाँ पे 5 चौका कितना होगा? 20 माइनस 7 कितना होगा? 21 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 20 माइनस 21। फिर यहाँ पे माइनस में 2 के लिए हम लोगों ने स्थान चिन्ह पढ़ा है कि प्लस माइनस और प्लस, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस में 2 के लिए यहाँ पे इसके पंक्ति और स्तंभ को ढक ले तो यहाँ पे 4 तिया कितना होगा? 12 माइनस 4 तिया 12। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस कितना होगा? तो 12। फिर यहाँ पे +1 के लिए इसके पंक्ति और स्तंभ को ढक दें तो यहाँ पे 7 कितना होगा? 21 होगा। 7 कितना? 21 माइनस 5 चौका कितना होगा? तो 20 होगा जी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 21 माइनस कितना होगा? तो 20 होगा। यहाँ पे मॉड ए बराबर 1, 20 में से 21 घटाएंगे तो -1 होगा। यहाँ पे -2, 12 में से 12 घटाएंगे तो 0 होगा बाबू। और प्लस में यहाँ पे 1 के लिए 21 में से 20 घटाएंगे तो 1 होगा। यहाँ पे मॉड ए बराबर होगा क्या? माइनस में 1 होगा। हाँ जी, माइनस में 1 होगा। प्लस माइनस -1। यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ ही देते हैं। और प्लस में 1, बताइए यहाँ पे मॉड ए बराबर 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना? 0। मतलब हमारा बात जो है वो क्या है? सत्य है।
और चौथा जो गुण है, चौथा गुण जो हम लोगों का कहा, यदि किसी डिटरमिनेंट्स में कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ यदि समान हो जाए तो सारणी का मान क्या होगा बाबू, शून्य होगा। है किसी को दिक्कत समझने में तो कमेंट में बताइए। प्रॉपर्टीज क्या कहता है, यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी संख्या के से गुना किया जाए तो सारणी का मान भी के गुना हो जाता है। इसका मीनिंग समझे क्या है, जैसे यहाँ पे आपके सामने ए कोई हमारा मैट्रिक्स है जिसमें, अब देखिए तो यहाँ से इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम लोग दो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर दो यदि कॉमन ले तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एक दो, और यहाँ पर तीन होगा, और कितना होगा तो पांच होगा। एक दो तीन और कितना होगा बाबू, पांच होगा। अब देखिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे हम इसको मॉडे करें तो यहाँ पे होगा पांच दूना कितना तो 10 होगा, माइनस साढ़े दिया कितना होगा बाबू 12 होगा। यहाँ पे मॉड ए बराबर कितना होगा तो माइनस में 2 होगा, माइनस में क्या हो गया 2 हो गया। या हम पहले कॉमन ले ले, हम पहले क्या करें कॉमन ले ले और उसका मॉड निकाले तो बताइए 5 इकाई 5 माइनस 3 दूनी कितना होगा तो 6, यहाँ पे 2, 6 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में 1 होगा, 2 को माइनस 1 के साथ गुना करेंगे तो माइनस में 2 होगा। देखिए तो मान में कोई परिवर्तन हुआ, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज कहता है यदि किसी डिटरमिनेंट्स में, आप ऐसे याद रखिए, यदि किसी डिटरमिनेंट्स में किसी अचर राशि से गुना करना हो, अचर राशि के की जगह पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर यदि किसी डिटरमिनेंट्स में किसी अचर राशि से गुना करना हो तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुना होता है, ना कि प्रत्येक एलिमेंट में। याद करिए जब आप मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो मैट्रिक्स में आप लोगों ने एक बात पढ़ा था, मैट्रिक्स में आप लोगों ने एक बात पढ़ा था, यदि किसी मैट्रिक्स में किसी अचर राशि से गुना करना हो तो प्रत्येक अवयव में गुना होता है, लेकिन यहाँ पे डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, यदि किसी अचर राशि से गुना करना हो तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुना होता है। चलिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ए बराबर हम लोग ले ले, ए बराबर देखिए तो इससे क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर ए बराबर, इसमें से हम यदि दो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा एक बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा बाबू 3 बचेगा। यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 8 होगा, और यहाँ पे 9 होगा। मतलब यदि हम उस 2 से अब गुना करना होगा तो हम या तो इसमें गुना कर दें या इसमें गुना कर दें या इसमें गुना कर दें, हम इसका मॉड निकाले चाहे इसका मॉड निकाले, दोनों मॉड क्या होगा आपस में समान होगा। तो यहाँ पे पांचवा प्रॉपर्टीज कहता है यदि किसी डिटरमिनेंट्स में किसी अचर राशि से गुना करना हो तो किसी एक पंक्ति या स्तंभ में गुना किया जाता है जी। अब देखिए इसमें हम एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। चलिए यहाँ पर ए बराबर हम लोग लेते हैं बाबू, चलिए 5 है 10 है 15 है, 5 10 15, यहाँ पे 2 है 3 है 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे 18 है। अब बताइए यदि कॉमन लेने की बारी हो तो हम बताइए क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, इससे क्या कॉमन ले सकते हैं, इससे हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं जी। यदि 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे 3 बचेगा। अब इससे क्या हम कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। हाँ इससे कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं। कितना कॉमन ले सकते हैं तो 6 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 3 और 4 तो ऐसे रह जाएगा, इसमें से हम कितना कॉमन लिए हैं तो 6 कॉमन लिए हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 3। यहाँ पर 6 पंच 30, इसको गुना करके हम एक साथ भी लिख सकते हैं। चाहे आप इसका मॉड निकालिए चाहे आप इसका मॉड निकालिए, दोनों मान क्या होगा आपस में समान होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए यहाँ पर a बराबर, चलिए यहाँ पर 1 है 2 है और 3 है, 1 है 2 है और 3 है। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जो है बाबू 2 लेते हैं 4 लेते हैं और 6 लेते हैं, यहाँ पे 8 लेते हैं, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12 ले लेते हैं, यहाँ पे 15 लेते हैं, यहाँ पे 10 लेते हैं और यहाँ पे 20 लेते हैं। अब बताना तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, इससे बताइए क्या कॉमन ले सकते हैं, इससे क्या कॉमन ले सकते हैं,
इससे क्या कॉमन ले सकते हैं, इससे तो हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। ये 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब बताइए इससे हम लोग कितना कॉमन ले सकते हैं, इससे कितना कॉमन ले सकते हैं, इससे भी हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं जी। 2 यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा। अब बताइए इससे क्या कॉमन ले सकते हैं, इससे हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं जी। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पे 5 दूनी 10 होगा, यहाँ पे 5 चौका 20 होगा। मतलब जो है यहाँ पर इस 2 जो है, ये जो 2 है हम लोग किससे कॉमन लिए हैं, ये 2 जो है हम लोग R1 से कॉमन लिए हैं, ये 2 जो है हमारा R2 से कॉमन लिया गया है और ये हमारा किससे कॉमन लिया गया है, R3 से कॉमन लिया गया है। यदि हमको गुना करना हो तो हम लोग इसको, इस 2 को किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से भी हम लोग गुना कर सकते हैं। गुना कर दे, कैलकुलेशन करे, तब पर भी मान हम लोग मान निकाले तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बताइए किसी को समझने में दिक्कत है, छठा प्रोपर्टीज कहता है यदि किसी पंक्ति स्तंभ के अवयवों को 2 या 2 से अधिक पदों के योग के रूप में, 2 या 2 से अधिक पदों के योग के रूप में हो तो उस सारणिकों को उसी कोटि के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर देखिए ए और बी मान लेते हैं कि 2 डिटर्मिनेंट्स है, ए और बी 2 डिटर्मिनेंट्स है। आप इसको क्या कर सकते हो, ए का अलग डिटर्मिनेंट्स कर सकते हैं, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे बी का हम लोग अलग डिटर्मिनेंट्स कर सकते हैं। मतलब हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा बाबू, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर है 1 + 2 4 + 5, यहाँ पे 3 और 6। हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। यदि माइनस का चिन्ह रहता तो हम लोग फिर क्या कर सकते थे, माइनस कर सकते थे। तो यहाँ पे होगा 1 4 3 और 6 होगा, 1 4 3 और 6 होगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 5 3 और 6, 2 5 3 और 6। हम इसको क्या कर सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं जी, इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं जी। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये जो 6 प्रॉपर्टीज है, 6 प्रॉपर्टीज आप लोगों का समाप्त हो गया। 6 प्रॉपर्टीज यदि आपको याद रहे तो आपके बुक का जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 आप लोगों का बहुत आसानी से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।